जिसने सरयू मां का जल पिया है वो राम का विरोधी नहीं हो सकता। अयोध्या में एकमात्र ये ऐसी प्राणी मंथरा है जो कैकेयी के साथ दहेज में आई है, जो कैकेयी को अपनी पुत्री मानती है। ना तो वो अयोध्या में जन्मी है और ना उसने कभी अयोध्या का जल पिया। उसके लिए बिस्लरी वाले अलग से मिनरल वाटर भेजते थे, क्योंकि वो बेटी के घर का पानी नहीं पीती थी। और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया, ये भी आप सब जानते हैं। मंथरा को अयोध्या कांड में लोभ कहा गया है। कैकेयी मां राम जी को बहुत प्रेम करती है, लेकिन मंथरा ने उनकी बुद्धि को ऐसे घुमाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल में उसने संस्कार को पकड़ लिया कि इनके मन में भी भेद बुद्धि है। अब ये घटना आप सबने रामायण में पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा आपको उस घटना में लिए चलता हूं। मंथरा को जैसे ही पता लगा कि राम का रास तिलक कल होगा, वो एकदम दौड़ी दौड़ी गई और उसने विश्राम करती हुई कैकेयी मां को झंझोड़ दिया। अब इतनी बड़ी वीआईपी रानी जो दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रही थी, उसको मंथरा ने पकड़ के ऐसे हिला दिया, अरे जो सोबत है सो खोबत। एकदम रानी उठकर बैठी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मंथरा, मेरा राम तो ठीक है ना? अब आप देखिए कैकेयी मां श्री राम जी को कितना प्रेम करती हैं कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा भरत को कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने कहा मेरा राम तो ठीक है ना? मंथरा ने कहा, राम ही छाणी कौशल के ही आजू, जे ही जनेस दे युवराजू, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंथरा बोल रही है, राम को छोड़कर और कौन कुशल है? राम की तो लॉटरी खुल गई है, राजा ने उनको युवराज घोषित कर दिया है, आपका तो भाग्य फूट गया है। और ऐसी बड़ी बुरी बुरी बातें दो चार मंथरा ने जब बोली तो कैकेयी मां ने क्रोध में जोर से उनको धक्का मारा, वहां जाके गिरी। कैकेयी ने कहा, खबरदार कुबड़ी कहीं की, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। जानती नहीं है राम के रास तिलक का समाचार कितना शुभ है? ये सूर्यवंश है और सूर्यवंश की ये रीत है कि बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटे भाई उसके सेवक होते हैं। ये कौन बोल रही है? कैकेयी मां। उन्होंने कहा, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो सांचे हुकाली, देहु तो ही मन भावत आली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई स्वामी, छोटे भाई उसके सेवक। कैकेयी ने कहा और मंथरा ने मोटे मोटे आंसू बहाना शुरू किया। अच्छा, माताओं का एक विशेष गुण होता है कि माताएं भावुक बहुत होती हैं। आप देखेंगे पुरुष को आंसू उतने नहीं आते, आते हैं तो बड़ी विशेष परिस्थिति में, लेकिन माताओं के तो आंसू पता नहीं भगवान ने कहां रखे हैं, एकदम शुरू हो जाते हैं। और आंसू भी अगर मायके के हों, अब मंथरा जो कि मायके से आई है, उसने आंसू मोटे मोटे बहाए तो कैकेयी ने एकदम उसे कहा, रो मत रो मत, इधर आ, यहां पास में बुला लिया। भाई यही सबसे बड़ी गलती हो गई। जो व्यक्ति राम का विरोधी है, वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि आप उसे पास में बिठाएंगे तो आपकी बुद्धि को खराब करेगा। हमारे देश की पुरानी कहावत है कि नीच के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए,
मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित घर के जाए। लेकिन कैकेयी ने मंथरा को पास में बुलाया और मंथरा से पूछा, इतना क्यों रो रही हो, इतनी दुखी क्यों हो? मंथरा ने कहा, बस मेरा दुख यह है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, क्योंकि मैंने अपनी गोद में आपको पाल के बड़ा किया है। हे रानी, हूं तो मैं आपकी दासी, मैं तो दासी ही रहूंगी। को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाण अब हो की रानी। मुझे रानी तो बनना नहीं है, लेकिन मुझको आपका दुख नहीं देखा जाएगा जब आपको जेल जाना पड़ेगा। आप सोचो, राजा आपके बिना कभी कोई निर्णय नहीं करते थे, लेकिन इतना बड़ा निर्णय हो गया। राम का राज तिलक कल होगा और आपको खबर ही नहीं है, और मैं पता करके आई हूं 15 दिन से तैयारी हो रही है। अभी इसे पता लगा 1 घंटे पहले, लेकिन बोल रही है 15 दिन से तैयारी हो रही है। इसे कहते हैं नमक मिर्च मिला के कहने। उसने कहा, एक व्यक्ति अपना बच्चे का जन्मदिन भी मनाएगा, बर्थडे भी मनाएगा, तो भी कोशिश करेगा कि उसके सब बच्चे शामिल हों। राजा को ऐसी कौन सी इमरजेंसी, ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी कि 2 बेटे उनके ननिहाल गए हुए हैं और उनके पीछे वो रास्ते लग कर रहे हैं। अरे अगर भरत शत्रुघ्न को भी बुलाकर करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दाल में काला नहीं है, काले में दाल है। और इसके बाद मंथरा ने सौतों की इतनी कहानियां सुनाई कि कैकेयी के पैर कांपने लगे कि किस सौत ने अपनी किस सौत को कितनी तकलीफ दी। अब आप जानते हैं, सौतों का मामला तो हिंदुस्तान में पुराना है ही है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो दिति के पुत्र दैत्य हुए, अदिति के पुत्र देवता हुए, और माताओं के झगड़े के कारण दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में भयंकर युद्ध रहता है। इसी प्रकार कद्रू और विंता, नागों की माता कद्रू ने विंता को कष्ट दिए, तो गरुण जी की माता विंता ने जो कष्ट पाए, उसके कारण गरुण प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं वो आज भी नागों को खाते हैं। तो बहुत सारी सौतों की कथाएं मंथरा ने सुनाई। आपके इधर इलाके में इधर अब तो सौतें नहीं होती होंगी। जो बुजुर्ग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अब तो दूसरा कानून संशोधन हो गया है, एक पत्नी व्रत का कानून हो गया है। लेकिन पुराने जमाने में जब लोगों की कई कई शादियां हो जाती थी तो बड़ा झगड़ा घर में होता। हमारे यहां कहावत है, कांटा बुरा बबूल का। कैसे, आपको याद है? उसी में सौत बुरी है चून की। पंडाल में जरूर किसी ना किसी महापुरुष को ये कहावत याद होगी। अच्छा चलो मैं कल बताऊंगा, लेकिन उसका एक भाग बताता हूं। सौत बुरी है चून की, यानी आटे की भी सौत बुरी होती है, ऐसी भारत में कहावत है। मैंने एक पंडित जी से पूछा ये कहावत कैसे बनी। उन्होंने कहा, एक सज्जन की 2 पत्नियां थी, बड़ी भयंकर लड़ाई दोनों में होती थी। उन्होंने एक बार दोनों को बिठा के मीटिंग करके कहा कि देखो, घर में अशांति रहना अच्छा नहीं है, देवी की पूजा शांति में होनी चाहिए, इसलिए नवरात्र जब आया करें तो पहले नवरात्र में पहली पत्नी मायके जाएगी, दूसरे नवरात्र में दूसरी पत्नी मायके जाएगी, तो 15 दिन घर में शांति रहेगी। तो पहली पत्नी मायके चली गई। अब दूसरी को मौका मिल गया तो उसने दिन भर अपनी सौत के मायके जाने के बाद दिन भर उसे गालियां दी, और इसका गला सूख जाए तो फिर पानी पिए, फिर गाली दे। फिर भी मन नहीं भरा तो रात को जब भोजन बनाने बैठी तो इन्होंने आटा गूंथ के आटे की एक मोटी सी लोई बनाई और उसकी एक सौत बनाई, और उस सौत को चकले पर रखकर जब बेलन उठाया तो उसके पैरों से तोड़ना शुरू किया और सिर तक तोड़ा। धाड़ 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 धाड़, गाली दे फिर मारे, गाली दे फिर मारे।
तो भी इसका मन नहीं भरा। इसने कई बार उसे बनाया, कई बार उसे तोड़ा। फिर इसने कहा ला सौत में तुझ में आज नमक और मिर्च भरूंगी। अब पुराने जमाने में जो नमक था वो पिसा हुआ तो होता नहीं था, वो मोटा नमक था डेली वाला। वो नमक भरा गया, मिर्च भरी गई, फिर भी इसका मन नहीं भरा। इसने कहा ला सौत आज मैं तेरा अंतिम संस्कार ही करूं। तो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, कंडे जल रहे थे, गोठे जल रहे थे, उसके साथ ही वो आटे की सौत लगा दी और फिर आंखें फाड़ के ऐसे देख रही थी कैसे जल रही। अचानक वो जलती हुई सौत में से एक नमक की डली कड़की और इसकी आंख में घुस गई। एक आंख फूट गई, कानी हो गई। तो उसी दिन से कहावत बन गई कि सौत बुरी है चून की। अर्थात आटे की सौत भी जब अपनी सौत को काना कर सकती है तो सचमुच की भला क्या करती हो। इसलिए सावधान। इनकी तो आंख से ही बीतेगी, लेकिन आपकी, राजा दशरथ की तो प्राणों से ही बीती। इसलिए श्री राम जी ने जो सिखाया वो सबसे अच्छा, एक पत्नी व्रत। मंथरा ने ऐसी कथाएं सुनाई कि कैकेयी कांप गई और कैकेयी ने कहा मंथरा तो ही सम हित न मोर संसारा, तेरे समान संसार में मेरा कोई हितैषी नहीं है, जो कहेगी मैं करूंगी। मंथरा ने कहा ऐसे नहीं करना, जैसे मैं कहूं वैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कोप भवन जाना पड़ेगा दोनों वरदान मांगने के लिए। ये सिल्क की जो सुंदर साड़ी है ये उतारकर काली सूती धोती पहननी पड़ेगी, बाल खोलने पड़ेंगे, अपने सारे आभूषण फर्श पर फैलाने पड़ेंगे, जमीन पर लेटना पड़ेगा। तब राजा को लगेगा कि आप बहुत क्रोध में हैं। क्रोध का नाटक करो, कोप भवन जाओ। और ध्यान रखना, जब तक राजा राम की सौगंध ना खा ले तब तक वरदान नहीं मांगना। मंथरा ने अच्छी तरह से पढ़ाकर कैकेयी को कोप भवन में भेजा। शाम को राजा कैकेयी के भवन में आए। मंथरा से पूछा महारानी कहां है। उसने कोप भवन की ओर इशारा किया। राजा की हालत खराब हो गई। कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, सुरपति बसई बल जाके नरपति सकल रहे रुकता के, सो सुनती ऋष गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, मंगल भवन अमंगल हारी, रघुस दशरथ अजिर बिहारी। ये जो कहावत है घाघ की है। घाघ की कहावतें बड़ी मशहूर है ना। कांटा बुरा करील का और बदरी की घाम, सौत बुरी है चून की और साझे का काम। एक पूरी कहावत है। मैं आपसे पूछ रहा था कहावत क्या है, तो भैया ने इन्होंने गूगल गुरु से पूछा। आजकल गूगल भी बड़े गुरु हैं, उनके पास सब प्रश्नों का उत्तर है। कांटा बुरा करील। करील का जब कांटा लग जाता है तो आदमी को लगता है कि वो निकल गया, लेकिन उसका जो छिलका होता है ना ऊपर का कवर, वो उसी में रह जाता है, बाद में पकता है, बड़ा कष्ट देता है। बदरी की घाम। तो राजा की हालत खराब हो गई। कैकेयी कोप भवन में है ये सुनकर, इसका मतलब है कि राजा कैकेयी के क्रोध को पहले देख चुके होंगे। इसलिए कैकेयी के क्रोध से वो इतने घबरा गए कि अंदर घुसते समय उनको संकोच हो रहा है। वो समझ कह रहे हैं जिसकी भुजाओं के बल से बड़े बड़े राजा थर्राते थे, वो अपनी नारी के क्रोध से अंदर नहीं घुस पा रहे। सुरपति बसई बाहाबल जाके, इंद्र का सिंहासन जिसकी भुजाओं के बल से सुरक्षित रहता था, सो सुन तियरिस गयऊ सुखाई, वो बिल्कुल सूख गए अपनी पत्नी को क्रोध में सुनकर। रानी बिल्कुल क्रोध में लेटी हैं।
राजा उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में भी कोई रूठ जाता है तो आप क्या पूछते हैं? अरे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, यही तो कहेंगे। राजा ने भी यही कहा कि ही हे तु रानी रिसानी परसत। जैसे ही स्पर्श किया, रानी ने इतनी तेज झटका मारा, राजा समझ गए ये तो 11,000 वोल्ट में है। इतने पानी पति ही निभा रही। राजा समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। तो उन्होंने बार बार रानी से क्रोध का कारण जानने की कोशिश की। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार राजा अपनी रानी से क्या बोल रहे हैं? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। उम्र कितनी होगी? बाल सारे सफेद हो चुके हैं। आप सोचिए, रामायण अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है चौथे पन पायों सुतचारी, यानी 75 साल की उम्र के बाद उनके घर 4 पुत्र हुए। बच्चों की शादी हो गई यानी 100 साल, 12 साल शादी को हो गए यानी 112 साल। अगर कम से कम 112 साल के भी राजा साहब हैं तो उनकी पत्नी कितनी भी कम आयु की होंगी, 90 साल की तो होंगी, 10-20 साल छोटी होंगी। अब कोई 100 वर्ष के बूढ़े सज्जन अपनी 90 साल की बूढ़ी पत्नी से कहें हे सुमुखी, जिनके दांत निकल चुके हों, मुख पोपला हो गया हो, उनसे कहें हे सुमुखी, जिनकी आंखों में दोनों में मोतियाबिंद पक गया हो, उनसे कहें हे सुलोचनी, और जब दांत पोपले हो जाते हैं तो मुंह से हवा भी निकल जाती है, उनसे कहें हे कोकिल बैनी। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तमाम प्रकार की दिक्कतें बुढ़ापे में, उनसे कहें हे गजगामिनी। तो कैसा लगेगा? अब ये शब्द भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी एक अलग आयु है। अब वो राजा जो अभी अभी सन्यास लेने की सोच रहे थे, वो अब ऐसी बात बोल रहे। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। गोस्वामी जी को यह भाषा अच्छी नहीं लगी। गोस्वामी जी ने तय कर लिया अब राम यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि मंथरा में लोभ, कैकई में क्रोध, दशरथ जी में काम। तो काम, क्रोध, लोभ जब तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए तो वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं रुक सकते, वो तो जाएंगे ही। सीताराम लक्ष्मण कहां रुके? रानी समझ गई कि राजा अब मेरे वश में। रानी ने कहा आप मीठी बातें बोलते रहते हैं, लेते देते कभी कुछ नहीं, मेरे 2 वरदान। राजा ने कहा 4 मांग। रानी ने कहा हमें भरोसा नहीं है कि आप देंगे। तब राजा ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत का वास्ता दिया। रानी ने फिर भी कह दिया मुझे भरोसा नहीं है। तब राजा ने राम की सौगंध खाई, और राम की सौगंध खाते ही फंस गए। और फिर उसके बाद ऐसा कौन है आप में से जो इस विषय को नहीं जानता? हमारे यहां कहा गया भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। कोरे कागज पर आप साइन करेंगे तो दिक्कत तो हो सकती है। अब राजा ने बिना जाने राम की सौगंध खा ली। अब रानी ने वरदान मांग लिया, भरत का तिलक, राम का वनवास, तो राजा पछता रहे। अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहु तजी रोष राम अपराधो, सब कोई कहे राम शुठ साधु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करही मातु प्रतिकूला।
सुभाव हरि अनुकूला जासु स्वभाव हरि अनुकूला। राजा ने कहा जिनका स्वभाव उनके दुश्मनों को भी प्रिय है, उनकी मां उनसे कैसे नाराज हो गई? मेरा राम तो साधु है रानी। रानी ने कहा साधु है इसीलिए तो वन में भेज रही हूं, साधु का महल में क्या काम है? बहुत समझाने की कोशिश की, जब रानी नहीं मानी तो देखिए जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब सारा जा रहा हो तो आधा बचा लो। तो राजा ने कहा कि मैं कल सवेरा होते ही भरत के राजतिलक की घोषणा कर दूंगा, आपका पहला वरदान मानता हूं, लेकिन दूसरा मत मांगो। राम ने क्या बिगाड़ा है? राम को क्यों वन भेज रही हो? राम को रहने दो घर पर। रानी ने कहा अगर सवेरा होते ही राम वन नहीं गए तो मैं महल की छत से कूदकर आत्महत्या करूं और पूरे संसार में रघुकुल की नाक कट जाएगी। इतने जिद पर रानी उतर आई। पूरे संसार में रघुकुल की नाक कट जाएगी। होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाहि, मोर मरण राव रजस नृप समुझिए मन माहि। राजा ने कहा तेरे सिर पर एक ऐसा पिशाच आकर बैठ गया है जो मेरा प्राण लेकर जाए, लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। तू विधवा हो जाएगी, क्योंकि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। जीवन मोर राम बिनु नाही। लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा अच्छा भरत के बिना जीवित रह सकते हो, राम के बिना जीवित नहीं रह सकते? बच्चों में भेद करते हो? मैं मुझसे शादी नहीं की थी आपने, भरत आपका बेटा नहीं क्या? ये नियम है कि भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। प्रभु जाको दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर दे। इस बात को मंथरा ने पकड़ लिया था। जब कैकेयी ने मंथरा को डांटा था तो कैकेयी ने साथ में यह भी कहा था कि मंथरा तू जानती है मैं राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती हूं, लेकिन मुझे भगवान से बस एक शिकायत है। मंथरा के कान खड़े हो गए, इसको भगवान से क्या शिकायत है? कैकेयी ने कहा मुझे भगवान से यह शिकायत है कि भगवान ने राम को मेरी कोख से जन्म नहीं दिया, कौशल्या की कोख से जन्म दिया। मंथरा ने इसी विषय को पकड़ लिया कि इसके मन में भेद बुद्धि है। कैकेयी एकदम बहुत इस समय क्रोध में। राजा दशरथ ने समझाने की कोशिश की, नहीं मानी तो अपना आदमी क्या करेगा? आप अपने जो लोग होते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। एक शायर ने कहा कि वो मेरे खून का प्यासा है, क्या किया जाए, और उसी से खून का रिश्ता है, क्या किया जाए। ये रघुवंशी हैं, उन्होंने अपना सिर दे के मारा, बेहोश हो गए, खून के फव्वारे छूट गए। सवेरे आके भगवान राम ने अपने पिता की हालत देखी, एकदम बेहोश पड़े, माथे पर चोट का निशान है। मां पास में बैठी है। मां से पूछा पिताजी को क्या हो गया? मां ने कहा सुनहु राम सब कारण एहू, राजही तुम पर अधिक स्नेह। बच्चों में भी ये भेदभाव करते हैं, इसलिए इनकी ऐसी हालत हुई है। ये आपको अधिक प्रेम करते हैं, बाकी बच्चों को कम प्रेम करते हैं, इसलिए इनकी ये हालत हुई है। और उसके बाद कैकेयी ने बहुत कठोर वाणी में वो सारी घटना सुना दी जो रात हुई थी, और उपदेश भी कर दिया कि जैसे राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को काट दिया था, जैसे महाराज शिवी ने, जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने। देखिए किन किन के नाम ले रही हैं कैकेयी। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। पुत्र का कर्तव्य है कि वो धर्म का पालन करे, पिता के वचन को पूर्ण करे।
मैंने आपके पिता से ये वचन मांगे हैं, उनको पूर्ण करना आपकी जिम्मेदारी है। और कोई होता तो उसके चेहरे पर कैसा भाव आता। लेकिन यहां पंडाल में जितने भक्त बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, 1 सेकंड के लिए आप राम जी के चेहरे का ध्यान करिए। भगवान का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा मंगलमय। भगवान के चेहरे का ध्यान करिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए कि अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति कभी आए तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है। हम घर में 1 चम्मच एक गिलास पानी मांगे और हमको कोई 1 गिलास पानी ना दे तो भी हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। और भगवान का तो अभी तिलक होने वाला है, अभी वनवास हो गया, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने कैकेयी मां को धन्यवाद दिया। देखिए कितना सुंदर बोले वो। एक बार मेरे साथ सब लोग दोहरा दीजिए, बोलिए। मुनिगण मिलन विशेष हित, सब ही भांति भल मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। कितना सुंदर बोले। मां, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। मां कैकेयी सोच रही है क्या बोल रहे हैं। कैकेयी को उम्मीद थी कुछ रिएक्शन करेंगे शायद। भगवान ने कहा मां आपने कितनी कृपा कर दी। मैं अगर अयोध्या का राजा बन जाता तो मैं 24 घंटे जनता की सेवा में होता, मैं एक प्रामाणिक राजा होता, फिर मैं ऋषियों के आश्रम जाने का समय ना निकाल पाता। और मैं 2 ऋषियों के पास अब तक रहा और मैंने उनसे कितना सीखा ये तो मैं जानता हूं। इसलिए मां ये जो 14 वर्ष का मुझे आपने वनवास दिया है ये मेरे लिए सबसे जीवन का गोल्डन पीरियड है। मैं देश के ऋषियों के पास जाऊंगा। मुनिगण मिलन विशेष हित, छोटा मोटा हित नहीं, विशेष हित, सबई भांति भल मोर। पिता का वचन भी पूर्ण हो जाएगा मां, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे। भगवान राम कह रहे हैं कि ना तो मैं अगस्त के पास रह पाया, ना भरद्वाज जी के पास, ना वाल्मीकि जी के पास, ना अत्रि जी के पास। अब ये जो 14 वर्ष आपने दिए इसका सदुपयोग करो, क्योंकि राज सिंहासन तो थोड़े से पुण्यों से मिल जाता है, लेकिन संत का संग तो बहुत सारे पुण्यों से प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। राम जी खड़े हैं, बहुत मंगल में उनका मुखमंडल है। भगवान की इस छवि पे बलिहारी जाते हैं हम लोग। और हम अगर राम जी के भक्त हैं तो मैं आज आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं भी बहुत दिनों से कथा करता हूं, बहुत दुनिया को देख रहा हूं, 30 वर्षों से पिछले घूम रहा हूं लगातार पूरे देश में विदेशों में। ये ध्यान रखिए कि जीवन में परिस्थिति आपको बता के थोड़ी आएगी। कोई स्थिति जीवन में आती है हमको बता के थोड़ी आती है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या बता के होता है? किसी को कैंसर होता है तो क्या बता के होता है? ना तो परिस्थिति बुलाने से आती है और ना तो परिस्थिति भगाने से जाती है। परिस्थिति तो सामने जब जीवन में आती है तो उसको झेलना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है। अब ये आपकी इच्छा है, हंस के जिए कि रो के जिए, परिस्थिति तो सहनी। कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक पृथ्वी पर जिसको परिस्थिति ना सहनी पड़ी हो, सबको सहनी पड़ती है। भगवान सिखा रहे हैं मुस्कुरा के जी। इसलिए हम लोग आज तक पूरा हिंदुस्तान गा रहा है, जाहि विधि राखे राम, गा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि भगवान की इस छवि को प्रणाम करने के लिए
और उनसे प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु हमको भी ऐसी शक्ति देना विधाता कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो भगवान का प्रसाद मानकर उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें, क्योंकि वो परिस्थिति अपने आप अचानक नहीं आ गई, वो भी सिस्टम से आई है। ये आपके सामने में बैठा हुआ कथा बोल रहा हूं कि मेरा माइक चल रहा है, आप वहां बैठ के सोचें कि मेरा माइक बंद हो जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधर ऑपरेटर साहब बैठे हैं। जब एक छोटी सी मशीन भी चलाने वाला एक ऑपरेटर है तो इतना बड़ा संसार का सिस्टम चलाने वाला ऑपरेटर है कि नहीं? समय से संसार में पूर्णमासी, समय से अमावस्या, सूर्योदय का समय, चंद्रोदय का समय, सूर्यास्त का समय, अमावस्या का समय, पूर्णमासी का समय, गेहूं का समय, धान का समय, गन्ने का समय, पालक का समय, मेथी का समय, आम का समय, अमरूद का समय, सब फिक्स है। ये पूरी सृष्टि इतने सिस्टम से चल रही है, तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं इनका भी एक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक है। ये हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन में सब आता है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए, बहुत सुख आए तो उसमें उछलिए मत, बहुत दुख आए तो उसमें रोइए मत। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ब्लैक बोर्ड पर एक ऐसी लाइन लिखो, सुख में पड़े तो दुख हो जाए, दुख में पड़े तो सुख हो जाए। बीरबल ने एक लाइन लिखी, हुजूर ये वक्त भी गुजर जाएगा, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। जब सुख हो तो और अधिक पुण्य कमाओ और अधिक सत्कर्म करो, क्योंकि जितने अधिक सत्कर्म करेंगे उतने और सुख बढ़ते जाएंगे, सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। और दुख आए तो भी और अधिक सत्कर्म करो, जिससे सत्कर्म करोगे तो अच्छे फल बनेंगे, दुख भी जल्दी से निपट जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को हमेशा अच्छे सत्कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मां को धन्यवाद दे रहे हैं। और क्या धन्यवाद दिया उन्होंने? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। भगवान ने कहा सबसे बड़ा भाग्यवान वो होता है जो माता पिता के वचनों में पूरी निष्ठा रखता है। ऐसा बालक दुर्लभ होता है। आप मुझे बताइए, भगवान ने कहा सुत बड़ भागी, इस संसार में सबसे बड़ भागी बेटा कौन हुआ? आप पूरे संसार का सर्वे कर लीजिए, राम से बड़ा किसी का नाम हुआ? एक कवि ने कहा कि राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। राम बन नहीं गए होते तो आज उनकी कथा थोड़ी गाई जा रही होती। उन्होंने अपनी मां से यह नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है। हा? माता पिता के वचनों में प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परिस्थिति की चिंता मत करिए, वो आएगी जाएगी, वो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन मुस्कुरा के फेस करिए। और भगवान श्री राम के इस मंगल में मुखमंडल को अपने हृदय में धारण करिए और अब संकल्प करिए कि हम भी हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा गाते रहें। और ये भजन जरा श्री राम के इस पवित्र मुखमंडल को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि अयोध्या कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने भगवान के मुखमंडल के ऊपर श्लोक लिखा है, प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदस में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वनवास का समाचार सुनकर जिनके चेहरे पर दुख नहीं आया, राज तिलक का समाचार सुनकर जिनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, जिनका मुखमंडल हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा मंगल में रहता है, ऐसे श्री राम, उनको प्रणाम करने के लिए एक बार खड़े हो जाएं
और खड़े होकर एक भजन मेरे साथ। जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ए राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी आप गाइएगा। हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सभी भाई लोगों से निवेदन है कि आपके आगे जो खाली जगह पड़ी है वो कृपया आगे सरक के आप पूरी कर लें। पीछे ना देखकर केवल आप सब अपने आगे देखें और आपके आगे यदि खाली जगह है तो आप आगे सरक के उसे पूरी कर लें और गाते जाएं। रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ सब गम भुला दिया। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरा जी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। तेरा जी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सबकी ताली। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। एक किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। नाराजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। तेरा जी है गाइए प्रेम से। उसी में, जिसमें तेरी रजा है। ये सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ये सारे
जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। जिसमें। मैं आपको एक बार भगवान की माँ के चरणों में हम और आप चलें। भगवान की माँ कितने पवित्र मन की हैं कि पूरी घटना ज्ञात होने के बाद भी उन्होंने एक शब्द भी कैकेयी मां के और राजा दशरथ के प्रति खराब नहीं बोला। आजकल हम क्या करते हैं, जरा सी कोई बात हो जाए दूसरों को दोष देते हैं, उनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण ऐसा हुआ। लेकिन कौशल्या मैया कौन है? ज्ञान साक्षात। उनके बारे में कहा गया, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्र उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या जी कौन है? साक्षात ज्ञान है। और जो ज्ञानी है वो कभी दूसरे को दोष नहीं देगा, और जो दूसरे को दोष देगा वो ज्ञानी नहीं है। हो सकता है उसके पास डिग्रियां बहुत हों, हो सकता है पढ़ने में बहुत टॉपर हो, लेकिन ज्ञानी नहीं होगा। क्योंकि जो ज्ञानी है वो जानता है कि जो हो रहा है वो अपने ही कर्मों का फल आ रहा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कितना मीठा बोलते हैं। कल जब परशुराम जी उनकी स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने कहा, राम आप दुनिया का सबसे मीठा बोलते हो, जयति वचन रचना अति नागर। भगवान ने कौशल्या मैया को यह नहीं कहा कि मेरा वनवास हो गया। भगवान ने कौशल्या मैया से कहा कि पिताजी मुझसे कह रहे थे मां कि छोटी सी अयोध्या का राजा बन के क्या करोगे? राम मैं दुनिया के सारे जंगलों का राजा आपको बनाता हूं। पिता दीन मोहि कानन राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भगवान ने कहा विधाता मेरे सब प्रकार से अनुकूल है मां। पिताजी ने मुझे पूरी दुनिया के जंगलों का साम्राज्य सौंप दिया है। देखिए बात को कहने का कितना अच्छा तरीका है। घर में आप कहें कि दाल में नमक तेज है, उससे अच्छा आप कहें आज कितनी सुंदर नमक की दाल बनी है। बात तो एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग। एक तरीका यह है कि आप दूसरे के मन को खराब करें, एक तरीका यह है कि दूसरे के मन को प्रसन्न भी करें और बात भी कह दें। एक भी शब्द कौशल्या मैया ने नहीं बोला और अपने पुत्र को धर्म के मार्ग से विमुख भी नहीं किया। ये देखिए आप, ये नहीं कहा कि आप वन मत जाओ। उन्होंने कहा बेटे अगर आपके पिता आपको वनवास दिए होते राजा दशरथ, तो
में आपको रोकने की अधिकारी थी, क्योंकि पुत्र के ऊपर मां का जो अधिकार है वो पिता से 100 गुना अधिक होता है। जो पितु मात जो केवल पितु आय सुता था, तो जन जाहु जान बड़ी माता। लेकिन जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। मां ने कहा अगर कैकेयी मां ने वन को कहा है तो कैकेयी कौशल्या में कोई अंतर नहीं है बेटे, आप बन जाओ और मेरा आशीर्वाद है कि वनवास भी सैकड़ों अयोध्याओं के समान आपको फलित होगा। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अगर भगवान केवल अयोध्या के राजा बने होते, मान लो साम्राज्य छीन भी लेते, वो तो इतने बलशाली थे, वो चाहते तो छीन लेते जबरदस्ती, तो कितने बड़े राजा बनते वो। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या की एक सीमा नेपाल तक होती, एक गोरखपुर तक होती, एक काशी तक होती, इधर कानपुर तक होती, ऐसी तो होती। लेकिन जब राम वन चले गए तो रावण को मारने के बाद केवल भारतवर्ष नहीं, केवल एशिया नहीं, बल्कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के 3 लोकों के सम्राट हो गए। सैकड़ों अयोध्याओं के बराबर उनका साम्राज्य हो गया। ये किसका आशीर्वाद था? कौशल्या मां का। मां ने कहा था तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना। जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार यहां बैठी हुई सभी माताएं बहनें, सभी भाई, हम सभी मिलकर कौशल्या मां के चरणों में एक बार प्रणाम कर लें। एक चौपाई मेरे साथ गा लें। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, बंदहु कौशल्या दिशि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। ये कौशल्या मां है हमारे। देखिए हिंदुस्तान की विशेषता है कि हिंदुस्तान में सबसे जो प्रसिद्ध कथाएं हैं वो रामायण और महाभारत की। आप देखिए जो मां अपने बच्चों को अच्छाई सिखाती है, उसके बच्चे भले ही शुरू में कष्ट में रहें लेकिन बाद में आनंद प्राप्त करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हमेशा अंत में सुंदर होता है। कौशल्या मां ने अपने बेटे को सत्य के मार्ग पर वन भेजा तो उनका आखिर बाद का जीवन सुंदर हो गया। महाभारत में 2 माताएं हैं, ध्यान से देखिए। एक का नाम है कुंती और दूसरी का नाम है गांधारी। गांधारी कौरवों की मां है, कुंती पांडवों की मां है। भारतवर्ष के क्षत्रियों की यह विशेषता थी कि जो बड़ा भक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, उसको सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। हर पद की जिम्मेदारी होती है। इसलिए धृतराष्ट्र के मन में बहुत इच्छा थी राजा बनने की, लेकिन भीष्म पितामह ने और विदुर जी ने उनको राजा नहीं बनने दिया। वैसे उनके मन में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए थी। उनको सोचना चाहिए था कि जब भगवान ने ही मुझे अंधा पैदा किया है तो फिर मैं क्यों राजा बनूं। लेकिन कई बार आदमी नहीं मानता, उसकी क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बनना चाहता है। भले उसमें बुद्धि ना हो, वो भले ही पप्पू हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं बन जाऊं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। पांडु राजा हो गए, लेकिन पांडु के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि उनसे एक वन में एक अनजाने में एक ऋषि का अपराध हो गया। उसके प्रायश्चित स्वरूप उनको वन में रहना पड़ा। तो जब भी कोई राजा राजधानी छोड़कर वन में जाता है तो उसका नियम है कि वो अपना चार्ज किसी को देकर जाता है। तो धृतराष्ट्र को वो चार्ज देकर गए। तो धृतराष्ट्र कार्यवाहक राजा हो गए, एज ए कस्टोडियन प्राइम मिनिस्टर।
जैसे मोदी जी कहीं जाएंगे तो अमित शाह को अपना चार्ज देकर जाएंगे, ऐसे धृतराष्ट्र को चार्ज दिया गया। अब पांडु जंगल में राजा हैं, लेकिन राजधानी में कार्यवाहक राजा धृतराष्ट्र हैं, और दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं। और पुराने जमाने में जो संतान उत्पत्ति होती थी उसका भी एक संस्कार होता था, जिसको हम बोलते थे गर्भाधान संस्कार। उसमें भी मुहूर्त देखा जाता था। जैसे आप नए गृह प्रवेश का मुहूर्त देखते हैं, अपनी नींव पूजन करते हैं उसका मुहूर्त देखते हैं, शादी करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, ऐसे संतान भी एक यज्ञ है, तो उसके लिए भी मुहूर्त देखा जाता था। तो दोनों का मुहूर्त एक ही था, इसलिए दोनों का एक ही समय था गर्भधारण का। तो दोनों के गुट बन गए थे राजधानी में, और गुटों में ये झगड़े हो रहे थे कि अगला युवराज किसका बेटा बनेगा, धृतराष्ट्र का कि पांडु का। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान की इच्छा होगी वो बनेगा, यानी जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ा होगा, वो युवराज बनेगा। अपने हाथ में तो नहीं होता पहले किसका जन्म होगा, उस समय ऑपरेशन भी नहीं होते थे। तो कुंती के पहले हो गया बच्चा। तो कुंती के बच्चे का समाचार लेकर जब वन से ऋषि लोग राजधानी में आए तो पूरे हस्तिनापुर में मिठाइयां बांटी गई, पूरे हस्तिनापुर में दीपावली मनाई गई। लेकिन आप जानते हैं गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने अपने कमरे में जाकर अपने गर्भ पर इतने मुक्के मारे कि उसका वो बच्चा जो पेट में जन्म लेने वाला था वो पेट में ही मर गया। जो गांधारी इतनी बड़ी पतिव्रता मानी जाती है कि पति अंधा है तो मैं भी आंखों पे पट्टी बांध के रहूंगी, उसका मन कितना जहरीला है ये देखिए। वो इतने क्रोध में आ गई कि उसने अपने गर्भ पर इतने घूंसों के प्रहार किए कि जब तेरा बाप भी नंबर 2 पर रहा, अब तू भी नंबर 2 पर रहेगा, तो तेरे जन्म लेने का लाभ क्या है? इसलिए मार दिया उसको। वो तो व्यास जी आ गए। व्यास जी आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने ऐसी औषधियां दी कि सफाई हुई, वो पिंड निकला, उस पिंड में से टिश्यूज लेकर उन्होंने 100 घड़ों में स्थापित किए। जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, उस पद्धति से 100 बच्चे जन्म लिए। तो उन बच्चों में अगर दुर्योधन का और कौरवों का मन जहरीला है तो उसमें दुर्योधन और कौरवों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके मां बाप का मन इतना जहरीला है। बच्चा तो मां बाप से सीखता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर ने हमेशा उसको सुयोधन कहा, क्योंकि युधिष्ठिर जानते हैं कि ये जो लड़का है, इसकी जो बुद्धि खराब हुई, इसके माता पिता के कारण हुई है। ये कथा आप सब जानते हैं। मैं केवल आपको इतना ध्यान दिला रहा हूं कि कई बार हम लोग जड़ चीजों को पकड़ लेते हैं। गांधारी ने कहा मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी रहूंगी। अरे तेरा पति अंधा है तो आप तो आंख खोल के रखती, कम से कम बच्चों पर तो ध्यान देती। जब माता पिता दोनों अंधे हो जाएंगे तो शकुनी जैसे लोग आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे कि नहीं बिगाड़ेंगे? अरे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। मान लीजिए पति बाहर देखता है तो पत्नी घर को देखती है। पति में अगर आंखें नहीं है तो आप उसकी आंखें बन जाओ। इसलिए गांधारी ने कभी विरोध नहीं किया अपने बच्चों का। उसके बच्चों ने, दुर्योधन ने भीम को बचपन में लड्डुओं में जहर दे दिया, गांधारी ने विरोध नहीं किया। लाक्षागृह में आग लगा दी। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। अंत क्या हुआ? अंत जानते क्या हुआ? असली परीक्षा दी एंड पर होती है। हमारा दी एंड कैसा होता है? गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों के वंश अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखने पड़े, और युधिष्ठिर के टुकड़ों पर अंत में पलना पड़ा। और दूसरी ओर कुंती ने अपने बच्चों को कभी बेईमानी नहीं सिखाई। कुंती का इतना बड़ा दिल है, उसने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी सिखाई, अच्छी बात सिखाई, सत्य सिखाया। उसके बच्चों ने कष्ट झेले, लेकिन अंत में हीरो कौन बने?
आज पूरा देश कुंती के बच्चों को जानता है, आदर से नाम लेता है। आज तक पृथ्वी पर किसी को धर्मराज नहीं कहा गया, धर्मराज केवल कुंती के बेटे को कहा गया। हे कुंती के संस्कार है, मां ही अपने बेटे को बनाती है। देखिए कुंती के संस्कार कैसे होंगे, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पांडव जब वनवास में थे तो प्यास लगी, युधिष्ठिर ने कहा पानी ले आओ। सहदेव पानी लेने गए, एक यक्ष था। यक्ष ने कहा इस सरोवर से जो पानी लेगा वो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। सहदेव ने नहीं दिया तो वहीं गिर गए, ऐसे ऐसे गिर गए जैसे मर गए हो। फिर नकुल आए, नकुल ने भी यही किया तो वो भी गिर गए, भीम भी गिर गए, अर्जुन भी गिर गए। फिर युधिष्ठिर गए, यक्ष ने फिर कहा आपके 4 भाई मर चुके हैं, अगर आपको भी पानी पीना हो तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो आप भी मर जाएंगे। युधिष्ठिर ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष प्रसन्न हुआ, उसने कहा मैं प्रसन्न हूं, आप अपने किसी एक भाई को जीवित करा सकते हैं, बताइए आपके कौन से भाई को जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने बहुत आश्चर्य से कहा महाबली भीम को, महावीर अर्जुन को आपने जीवित नहीं कराया, आप नकुल को क्यों मांग रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा मेरी 2 माताएं थी, मेरे पिता की 2 शादी हुई थी, एक मां से हम 3 पुत्र हैं, मैं भीम और अर्जुन, दूसरी मां से नकुल और सहदेव हैं। मेरी दूसरी मां मेरे पिताजी के साथ सती हो गई थी, उसके दोनों पुत्र हमारे साथ हैं। तो जब आप एक ही भाई को जीवित कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुंती का भी एक बेटा जीवित है तो माद्री का भी एक बेटा जीवित होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को मांगा है। यक्ष की आंखों से आंसू आ गए और यक्ष ने चारों को जीवित किया। उन्होंने कहा आप वास्तव में धर्मराज हैं, मैं आपके धर्म की परीक्षा ले रहा था। यानी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये किसके सिखाए हुए संस्कार हैं? कुंती के। इसलिए कुंती के बेटे को श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, इसलिए कुंती के बेटे का रथ भगवान ने हाँका। तो मां जीवन को कैसा बनाती है ये कौशल्या मां से सीखे। उसी समय जानकी जी आ गई। कौशल्या मां ने कहा देखो राघव, बहू आपके साथ जाने की जिद करेगी, बहू को कहना कि जब इनका मन हो ससुराल में रहे, जब इनका मन हो मायके में रहे। पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहे जहां रुचि होई तुम्हारी। भगवान ने भी बहुत समझाया, मां ने भी बहुत समझाया, लेकिन जानकी जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व है क्या? जैसे आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है, जैसे पानी के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही पति के बिना पत्नी का जीवन होता है। बहुत सुंदर चौपाई गाई है, आप सब मेरे साथ गुनगुनाए उन चौपाइयों को। मां ने कितनी सुंदर चौपाई। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तन धन धाम धरनीपुर राजू, तन धन धाम धरनीपुर राजू। पति विहीन सब शोक समाजू, पति विहीन सब शोक समाज। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही
पूजा तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता